हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल माँ शांति स्टडी में। जैसा कि दोस्तों हम लोग अभी देखते आ रहे हैं बीपीएससी टीआरई के लिए, बीपीएससी टीआरई 4 के लिए है ना, प्रैक्टिस सेट रुकमनी पब्लिकेशन का। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इससे पहले वाले वीडियो देखे होंगे। आज हम लोग छठा वीडियो सेट को देखेंगे। इससे पहले 5 सेट हो चुका है। अगर आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग छठा देखेंगे। चलिए बिना हम लोग देर किए अपने सेट की ओर चलते हैं। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना, जिससे जब भी मैं वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाए, और ताकि आप एक भी वीडियो को मिस ना करें। तो चलिए बिना देर किए हम लोग देखते हैं आज सेट नंबर 6 का प्रश्न संख्या 31। पहला प्रश्न क्या है? उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात में उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात में पवन संचरण की दिशा होती है। कैसी होती है पवन संचरण की दिशा? तो ये होती है घड़ी की सुई के अनुदिश, यानी घड़ी जैसे घूमता है वैसे ही, यानी करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट है कोरियोलिस बल तथा दाब प्रवणता बलों में संतुलन से उत्पन्न समदाब रेखाओं के समानांतर पवने है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम लोग बहुविक्षेपित, है ना, बहुविक्षेपी पवन कहते हैं, बहुविक्षेपी पवन। ठीक है। अगला है समान वायुदाब वाले स्थलों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है? ठीक है, समान वायुदाब वाले स्थलों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा समदाब रेखा कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देशांतर के सहारे भारत का मानक निर्धारित, है ना, किया जाता है? तो करेक्ट हो जाएगा 82.5 डिग्री पूरब। ठीक है, करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट है हीराकुंड बांध जो है, हीराकुंड बांध किस नदी पे बना हुआ है? हीराकुंड बांध, तो ये अपना महानदी पे हीराकुंड बांध बना हुआ है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है मिलान करने वाला। चलिए मिलान कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा छोटा कर देते हैं, मिलान करते हैं हम लोग इसका। तो हो जाएगा आपका गंगा जो है, गोमती और कोसी, ये सहायक नदी है। तो गंगा का गोमती और कोसी है सहायक नदियाँ। और आपका हो जाएगा सिंधु, सिंधु का जो है इसका सहायक नदी जो हो जाएगा चिनाब हो जाएगा, और सतलज हो जाएगा। ठीक है। और अगला जो है यमुना, यमुना का हो जाएगा चंबल और केन हो जाएगा। ठीक है। और एक बची गोदावरी, तो बेनगंगा और इंद्रावती हो जाएगा। यानी करेक्ट आंसर मिलान हो चुका है। आप ऑप्शन देख लीजिए, इस तरह का बॉल में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या है 36 के बाद 37 नंबर क्वेश्चन को देखिए। मानसून पूर्व वर्षा, यानी जो मानसून जो है, मानसून पूर्व वर्षा जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में एक सामान्य घटना को स्थानीय तौर पर किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो इससे जाना जाता है आपका आम्र वर्षा, मैंगो सावर के नाम से। ठीक है। नेक्स्ट है भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका केरल में पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मालवा के पठार के उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत श्रृंखलाओं को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अरावली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। करेक्ट आंसर है ना, राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। नेक्स्ट है 5 वर्ष पूर्व रोशन की आयु, ये मैथ है दोस्तों, और मैथ को हम, है ना, इस पर स्किप करके चलेंगे, लेकिन आपको आंसर बता देंगे, आप बनाइएगा इसका, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है मैथ ही है, तो इसको हाल हम ऑप्शन टिक कर देते हैं, आप लोग बना के देखिएगा सोल्यूशन। इसका आपका बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मैथ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 27। ठीक है। करेक्ट आंसर जो है उसका 27, इसका हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सब आसान है, हल करिएगा बन जाएगा। ठीक है। इसका हो जाएगा 78 हल करिएगा तो। और फिर 46 नंबर क्वेश्चन भी नहीं, ये मैथ नहीं है, तो इसको देखते हैं क्या है इसका। बंगाल विभाजन, क्या क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो करेक्ट आंसर इसका जो है आपका स्वदेशी आंदोलन हो जाएगा। नेक्स्ट है अगस्त 1932 के, ये हाँ 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचांट के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था। तो ये किसके लिए? अछूतों के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट है इसमें, है ना, सही जोड़ी को मिलान कराना है, तो इसका जो है सी.आर. दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सी.आर. दास को जाना जाता है देशबंधु के नाम से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस संगठन ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस, है ना, घोषित किया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका मुस्लिम लीग ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वराज
आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा कौन किए थे? तो करेक्ट आंसर जो है इसका CR दास यानी चित्तरंजन दास ने किए थे। नेक्स्ट है, चालुक्य राजवंश ने वातापी में शासन किया, जो आधुनिक समय में डॉट राज में स्थित है ना। ये कहाँ है? तो ये करेक्ट आंसर है कर्नाटक में भी है। ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार में 31 अप्रैल 1958 को ब्रिगेडियर डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध किसने बहादुरी के साथ युद्ध किया था? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा कुंवर सिंह ने। ठीक है, अपने बिहार के जगदीशपुर के रहने वाले हैं कुंवर सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी सही है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी है जो सही है? तो देखते हैं, करेक्ट आंसर इसका होगा चेम्सफोर्ड जो है रॉलेट एक्ट के समय थे, तो ये सही है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति ने भारत छोड़ो नमक आंदोलन का अनुमोदन कहाँ किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका आपका वर्धा में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से, मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है 56 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारतीय तिरंगे का पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने कहाँ पर ध्वजारोहण किया था? तो ये जो है रावी नदी के तट पर है ना, 1929 ईस्वी में किया गया था। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, 1928 में स्थापित आंध्र प्रोविंशियल रैयत किसान सूबा जिसको कहते हैं एसोसिएशन का पहला अध्यक्ष कौन था? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा NG गंगा ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में पागलपंथी आंदोलन का संस्थापक नेता कौन था? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा करम शाह है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के ख के अधीन कौन सा स्वशासी संस्था है ना स्थापना की गई थी? तो इसका जो है पंचायत है, यही स्व है ना शासी संस्था थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा भारत का पहला राज्य है जिसने पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण किया था? तो करेक्ट आंसर है राजस्थान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथ का है, तो मैथ सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसका डायरेक्ट आंसर बताते हैं। इसका सी हो जाएगा 6800, और 62 का भी इसका आंसर हो जाएगा आपका 21%। बनाइएगा, बन जाएगा। 63 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 36 पाई। 64 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। 65 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बॉल। ठीक है। नेक्स्ट है 65 के बाद सॉरी दोस्तों 66 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ देख लीजिए, इसका भी मैथ का ही है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 80, 28 80 हो जाएगा। ये भी मैथ का क्वेश्चन है 67, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.8। ये भी मैथ का क्वेश्चन है ना, तो इसको हम लोग करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका बॉल। ये इजी है, देखिए फार्मूला जो होता है AQ - 3A पे रखिएगा, है ना, बन जाएगा। नेक्स्ट है, एक चतुर्भुज के 3 कोनों की माप जो है दिया हुआ है, तो चौथा कोण क्या होगा? तो कुछ नहीं, तीनों जोड़ दीजिए और 360 में से ये तीनों जो जोड़ के आएगा उसको घटा दीजिएगा, आ जाएगा जो ही आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो क्या आ जाएगा घटाने के बाद? तो आ जाएगा 70। ठीक है, करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट है ये 70 नंबर क्वेश्चन, 70 नंबर का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए 71 से जीके जी इसका क्वेश्चन है। चलिए 71 क्या है? किसी संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संसद ने मतदान की आयु को कम करके 21 से 18 किया, कौन से है ना ये संशोधन में हुआ है? तो ये है करेक्ट आंसर इसका 61वां में हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है, विपक्षी दल के नेता को सदन में विपक्षी के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कितनी सीटों की आवश्यकता होती है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सदन की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग होता है, यानी 1/10 जितना भी होता है ना उसका। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है ना अनुच्छेद 29 जो है शिक्षण संस्थानों की स्थापना प्रशासन का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है, यही गलत है, इसमें नहीं है ना। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं की चर्चा है? तो 22 भाषा की चर्चा है ना। 74 का आपका बॉल हो जाएगा। नेक्स्ट है 75 नंबर क्वेश्चन, यहाँ से अनुच्छेद जो है 39। ठीक है, अनुच्छेद 39 जो है 39 का ए किस चीज़ का प्रावधान करता है? तो ये जो है आपका बताता है कि समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में बताता है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लिखित है कि देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी संघ की राजभाषा होगी? हिंदी संघ की राजभाषा होगी, तो ये जो है अनुच्छेद 343 के 1 में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है? ठीक है, नहीं है बोला गया है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी संविधान के 74वां संशोधन अधिनियम में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों है ना के संवर्धन से संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बॉल, यानी 43 के बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा निर्वाचित
निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या सबसे अधिक है? करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के उद्देश्य से भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 73वां और 74वां। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित शंकाओं और विवादों के निर्धारण से संबंधित है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका अनुच्छेद 71। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 3 नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका एक से अधिक है ना, उसको न्याय सेतु भी कहते हैं, उसको न्याय श्रुति कहते हैं, ई साक्ष्य कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी रहेगा। ठीक है, अगला है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र देश के परिवहन के सकल मूल्यवर्धन में सर्वाधिक योगदान करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रेलवे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस कहवा की किस्म का उत्पादन भारत में सबसे अधिक होता है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी अरेबिका, है ना। नेक्स्ट है 85 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो चलिए 85 है, निम्न में कौन सी संस्था भारत का राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी तैयार करने के लिए उत्तरदायी है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार किसे साक्षर व्यक्ति माना जाता है? तो इसे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, साक्षर व्यक्ति देखिए कहा जाता है 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भी भाषा को समझने के साथ पढ़ एवं लिख सकता है, 7 वर्ष से ऊपर को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका लोक व्यवस्था का अनुरक्षण करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, भारत में अधिकांश क्रोमाइट भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? करेक्ट आंसर 89 का हो जाएगा आपका आयरलैंड से लिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, एक उत्तल लेंस को कांच के अपवर्तनांक के बराबर अपवर्तनांक वाले द्रव्य में डुबोया गया है, यह कैसा व्यवहार करेगा? करेक्ट आंसर है यह समतल कांच की तरह जो है ना व्यवहार करेगा। नेक्स्ट है, ये ग्लास पट से गुजरने पर है ना किरणपुंज पर पार्थक्विक विस्थापन निम्न में किस पर निर्भर करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आपतन कोण और ग्लास पट की मोटाई दोनों पर। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी पिंड का भार के संबंध में सही बात कौन है? तो ये है, यह ध्रुवों पर अधिकतम होता है, एकदम सही बात है, तो भी हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रेशर कुकर के सिद्धांत पर काम करता है? प्रेशर कुकर जो है ये है दाब के अनुप्रयोग द्वारा जल के क्वथनांक में उत्थान पे काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर क्वेश्चन क्या है, 94 है कि किन दो पतले उत्तल लेंस संपर्क में है इसके बाद में उन्हें अलग कर समाक्षीय रूप से रखा जाता है, संयोग की क्षमता क्या होगी? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका घट जाती है उसकी संयोग की क्षमता। नेक्स्ट है, दृष्टि दोष द्वारा, कौन सा दोष द्वारा? दृष्टि दोष द्वारा है ना, दृष्टि दोष द्वारा दूरदृष्टिता फोर साइड है ना साइडनेस कहते हैं कि स्थिति में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंग की चाल क्या होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा तनाव के वर्ग के अनुक्रमानुपाती। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि मोटर गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील का व्यास घटा दिया जाए तो उसे घुमाने में ड्राइवर को क्या करना पड़ेगा? अधिक बल लगाना पड़ेगा दोस्तों, एकदम सही आंसर इसका हो जाएगा, है ना। छोटा रहता है तो कोई चीज़ में बल ज़्यादा लगता है। आयनिक यौगिकों के गुणधर्मों के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, कौन सा कथन गलत है? तो देखते हैं हम लोग, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका है ना, धनात्मक और ऋणात्मक आयनों के बीच दुर्लभ आकर्षण बल होने की वजह से आयनिक यौगिक ठोस होते हैं। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान एल्कोहलों के लिए ऑक्सीकरण से क्या बनता है? ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा एसिड बन जाता है। करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकिरणीय संबंध निम्न में से प्रदर्शित करता है क्या? तो ये जो है द्वितीय तथा तीसरे आवर्त के कुछ तत्व को करता है। करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर हो तो उसकी फोकस दूरी एवं लेंस की प्रकृति क्या हो जाएगी? करेक्ट आंसर है 1 मीटर और उत्तल लेंस हो जाएगी। नेक्स्ट है, पोषक तत्वों का प्रवाह किस प्रकार से होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा चक्रीय होता है। ठीक है, 103 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए, आइरिस का क्या कार्य है? आइरिस का जो कार्य है वो क्या है? तो ये है ना प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है, आंख में कितना जाना है उतना बैलेंस कर देता है। नेक्स्ट है, एक अवतल दर्पण को पानी में रखा गया है, दर्पण की फोकस दूरी में क्या परिवर्तन होना चाहिए? करेक्ट आंसर जो है इसका अपरिवर्तित रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नेलियन
मिश्र धातु का उपयोग हवाई जहाज का ढांचा बनाने में होता है। इस मिश्र धातु के अवयवी घटक का सही विकल्प निम्नलिखित में से कौन सा है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम। करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट है इक्वेटोरियल प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्र का संरेखण माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है? तो करेक्ट आंसर इसका जो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं है, ठीक है, इसमें से कोई नहीं है। मछलियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो चलिए इसका जो है करेक्ट आंसर जो आपका बी हो जाएगा, मछलियों में दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिथ्रोसाइटोपेनिया के कारण निम्न में से क्या होता है ना? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आरबीसी और हीमोग्लोबिन में कमी। करेक्ट आंसर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपापचयी एंजाइम किसमें उपस्थित होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इनमें से एक से अधिक, कवक में, जीवाणु में, ठीक है। सूर्य की रोशनी से अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती है जो उत्पादित निम्न में से क्या करती है? करेक्ट आंसर है ये ओजोन परत को क्या करती है? क्षय कर देती है। नेक्स्ट है प्याज के काटने और छीलने पर किसकी विद्वानता के कारण आंखों में आंसू आ जाते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कोशिका में जो है सल्फर के कारण आ जाता है, ठीक है, कोशिका में सल्फर। चलिए नेक्स्ट है 112 नंबर क्वेश्चन क्या है? यदि कोशिका के राइबोसोम्स नष्ट कर दिए जाए तो क्या होगा? राइबोसोम अगर नष्ट हो जाएगा तो दोस्तों प्रोटीन का संश्लेषण ही नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है पौधों को 5 समूहों में बांटा जाता है, इनमें से कौन सा है ना एक नहीं है? तो इसमें टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, प्रोटोकार्डेटा, ये प्रोटोकार्डेटा जो है नहीं है, ठीक है। फ्लांजी है, प्लांटी है, प्रोटिस्टा है ना। अगला क्वेश्चन है आलू, टमाटर और बैंगन 3 विभिन्न वर्ग हैं, स्पीसीज है, परंतु वे किस वंश के जीन्स के अंतर्गत आते हैं, है ना। तो बैंगन वगैरह जो है ना, बैंगन सोलेनेसी के आते हैं, सोलेनेसी, सोलेनम लिखा हुआ है, तो करेक्ट आंसर इसका जो है आपका हो जाएगा सोलेनेसी, यानी सोलेनम कहते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट है मनुष्यों में बौनेपन के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है? बौना बच्चा रह जाता है मनुष्य लोग, तो पीयूष ग्रंथि के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट है BCG टीके किस रोग के विरुद्ध लगाए जाते हैं? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ट्यूबरकुलोसिस, जिसको क्षय रोग कहते हैं हम लोग, उसके खिलाफ लगाया जाता है। सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण है ना क्या है? अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण जो है दोस्तों वायु प्रदूषण द्वारा SO2 की है ना वृद्धि हो जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से किसने सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द को दिए थे? तो ये आपका दिए थे है ना टेंसले ने, है ना, एजी टेंसले नहीं, WG रोजन ने दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट है रासायनिक तौर पर जल क्या है? रासायनिक तौर पर जो जल है एक ऑक्साइड है, ठीक है। नेक्स्ट है उपापचय के परिणाम स्वरूप ऊर्जा किस रूप में तुरंत रखी जाती है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका ATP के रूप में रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार प्रायः निम्न में से क्या होता है? करेक्ट आंसर है 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन तक इसका होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हीमोफीलिया एक अनुवांशिक विकार है, इसमें क्या होता है? हीमोफीलिया में जो है एक प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता है जो रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक है, उसी का नहीं होता है। करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट है स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम डहिया, जिसको डाहिया कहते हैं, कहाँ पर है यानी किस राज्य में ये है? तो करेक्ट आंसर जो है डहिया मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है भारत के पहले चंद्र मिशन चंद्रयान-1 के मिशन डायरेक्टर कौन थे जिनका 14 जून 2024 को निधन हो गया? करेक्ट आंसर इसका जो है श्रीनिवास हेगड़े थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बिहार के किस कलाकार को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड के अमृत अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा इनमें से एक से अधिक, भरत सिंह भारती और गणेश प्रसाद। नेक्स्ट है पहला FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा नीदरलैंड ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 2 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसरो द्वारा INS है ना इनसैट 3DS नामक उपग्रह को हाल ही में किस लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा GSLV F14 से किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है पहला बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन 6 से 8 अगस्त तक कहाँ आयोजित किया गया है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अगला है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 के पुरुष सिंगल्स ग्रैंड स्लैम विजेता कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जेनिक सिनर है। नेक्स्ट है 32 है वीरांगना दुर्गावती भारत के किस राज्य में स्थित टाइगर रिजर्व है? करेक्ट आंसर इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है हाल ही में बांग्लादेश में आंदोलनों के बाद अंतरिम सरकार का प्रमुख जो है किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर है आपका मोहम्मद यूनुस को किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में जनवरी 2024 में थाई पुसम त्यौहार कहाँ मनाया गया है? थाई पुसम, तो ये तमिलनाडु में मनाया गया है, ठीक है। थाई पुसम जो है
आपका तामिलनाडु में। नेक्स्ट एंड आज का जीके जीएस का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसके बाद रीजनिंग है। ठीक है, क्या है, तो किस प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री ने दिसंबर 2023 में पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा दिया मिर्जा ने। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग सेट नंबर 6 का सोल्यूशन देख चुके हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन के रूप में आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, जिससे आप मेरा एक भी वीडियो मिस ना करें। सभी सीरियल नंबर से प्रैक्टिस सेट देख ले दोस्तों। देखिए प्रैक्टिस सेट देखने से बहुत फ़ायदा है, आपको जब भी क्वेश्चन आएगा ना तो आप ऑप्शन छांटने के लिए सीख जाइएगा। ठीक है, तो जितना चाहे जितना से जितना ज़्यादा आप सेट मारिए। चलिए ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगली सेट नंबर 7 के साथ। ठीक है, आज के लिए इतना ही।